नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मेरा हर नया वीडियो अब तक आता रहे। दोस्तों, आज मैं फिर एक नई रहस्यमय वीडियो लेकर आपके साथ उपस्थित हो गया हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि गुरु गोरखनाथ का जन्म कैसे हुआ था, किसी स्त्री के गर्भ से हुआ था या फिर कोई और तरीके से हुआ था। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए चलते हैं सीधे वीडियो पे। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुरु गोरखनाथ का जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ था। उनका जन्म गोबर के ढेर से हुआ था। आइए दोस्तों जानते हैं इस रहस्यमय कथा को। दोस्तों, एक समय की बात है कि गुरु गोरखनाथ, उनके जो गुरु थे मच्छेंद्र नाथ जी, किसी गांव में भिक्षा मांगने गए थे। और जब गांव में वो भिक्षा मांगने गए तो उनको वहां एक भिक्षा मांगते समय एक घर से एक स्त्री भिक्षा देने आई। गुरु मच्छेंद्र नाथ जी ने देखा कि वह स्त्री चेहरे से बहुत ही चिंतित है और वह बहुत ही उदास थी। तो गुरु मच्छेंद्र नाथ जी ने पूछा कि हे पुत्री, ऐसा क्या कारण है कि तुम इतनी उदास हो। तो वह स्त्री बोली कि हे बाबा, मेरी कोई संतान नहीं है, आज तक कोई भी संतान नहीं हुई है और मैं निसंतान हूँ। संतान के समस्या से बड़ी ही दुखी हूँ मैं, और संतान के चिंता के कारण ही मैं उदास रहती हूँ। तो बाबा मच्छेंद्र नाथ बोले, हे पुत्री, अब अपनी उदासी को हटा दीजिए, मैं तुम्हें प्रसन्न कर दूंगा और मैं तुम्हें एक बभूति देता हूँ। तो बाबा मच्छेंद्र नाथ ने बभूति अभिमंत्रित करके, क्योंकि गुरु मच्छेंद्र नाथ जी थे वो मर्त संजीवनी विद्या जानते थे, तो महाराज मच्छेंद्र नाथ जी ने भगवान शंकर के मंत्र से अभिमंत्रित करके उस बभूति को उस स्त्री को दे दिया और बोले, पुत्री, नहा धो करके तुम इस बभूति को खा लेना और इस बभूति को खाने से तुम एक बहुत ही तेजस्वी, पराक्रमी और महान योगी पुत्र पैदा करोगी। तो दोस्तों, उस बभूति को देकर के गुरु मच्छेंद्रनाथ जी तो चले गए और वह स्त्री उस बभूति को लेकर के प्रसन्नपूर्वक अपने घर जाती है। परंतु उसी समय उस स्त्री की एक पड़ोसन थी, वो आ जाती है और कहती है कि हे बहन, आज तुम इतनी खुश क्यों हो। तो वह स्त्री कहती है कि आज मुझे एक संत बाबा मिले थे, महात्मा मिले थे और उन्होंने मुझे एक बभूति प्रदान की है और कहा है कि नहा धो करके खा लेना, जिसे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो यह बात सुन करके उनकी पड़ोसन कहती है कि बहन, ये साधु संत है, वो बड़े ही ढोंगी होते हैं, उनकी बातों में आकर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है ऐसा करने से आप पर कोई और आपदा आ जाए, इसलिए तुम इस विभूति को मत खाना। तो दोस्तों, उस पड़ोसन की ऐसी डरावनी बातों में आकर के वह स्त्री बेचारी बहुत डर जाती है और उस विभूति को अपने घर के पीछे जो गोबर का ढेर था उसमें डाल देती है, यानी वहाँ पे फेंक आती है। तो धीरे धीरे समय निकलता गया और उस गोबर के ढेर में एक बालक स्वतः ही जन्म हो जाता है। क्योंकि गुरु मच्छेंद्रनाथ जी को कोई छोटे साधु नहीं थे, बहुत बड़े ही विद्वान और तेजस्वी संत थे, वह पूरी विद्या जानते थे। और दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा चमत्कार होता है वहाँ पर एक गाय हमेशा आती थी और अपना दूध उस गोबर में निचोड़ कर चली जाती थी, जिस दूध से गुरु गोरखनाथ जी है वो अपना पालन पोषण कर रहे थे गोबर के अंदर। तो दोस्तों, धीरे धीरे समय निकलता गया और जब 12 वर्ष व्यतीत हो गए तो एक दिन गुरु मच्छेंद्रनाथ जी वापस उसी गांव में पधारे। दोस्तों, वह गांव आज भी उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में जाम्स नाम से गांव जाना जाता है। उस जायस गांव में गुरु मच्छेंद्रनाथ जी पधारे
और उनको याद आ गया कि मैं एक स्त्री को बभूति देकर गया था, तो उसका पुत्र 12 वर्ष का हो गया है, तो मैं उस पुत्र का दर्शन करके ही चलता हूँ, ऐसा मच्छिंद्रनाथ जी ने मन में सोचा। तो मच्छिंद्रनाथ जी उसी स्त्री के घर आकर के आवाज़ लगाते हैं कि हे माई, तुम्हारा पुत्र अब 12 वर्ष का हो गया है, मुझे तुम्हारे पुत्र को दिखाइए, मैं उस पुत्र को देखना चाहता हूँ। तो ऐसा सुनकर वह स्त्री बहुत डर जाती है और वह स्त्री बोली डर के मारे कि हे प्रभु, मैंने उस विभूति को तो पड़ोसन के कहने से गोबर के ढेर में फेंक दिया था। तो गुरु मच्छिंद्रनाथ जी बोले कि हे मूर्ख स्त्री, मेरी दी गई विभूति कभी व्यर्थ नहीं जा सकती, उससे अवश्य ही उस गोबर के ढेर में पुत्र का जन्म हुआ होगा। तू मेरे साथ चल और मुझे उस स्थान पर लेकर चल जहाँ पर तू विभूति को फेंक कर आई थी। तो दोस्तों, गुरु मच्छिंद्रनाथ जी की वाणी सुनकर के वही स्त्री बहुत डर जाती है और गांव के भी कई लोग आ जाते हैं वहाँ पर और गोबर के ढेर के पास जाते हैं और वह उस स्त्री से कहती है कि हे बाबा, मैंने उस विभूति को इस गोबर के ढेर में फेंका था और यहाँ उस समय बहुत ही गहरा गड्ढा था उस समय, और अब आज वह गड्ढा गोबर से भर चुका है। गुरुजी ने ये बात गौर से देखा तो वहाँ एक गाय खड़ी थी और गाय के स्तनों से दूध अपने आप बह रहा था, यानी कि दूध निकल रहा था। तो गुरुजी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया, मच्छिंद्रनाथ जी ने अपने शिष्यों को कहा कि इस गोबर के ढेर को खोदिए। तो उन शिष्यों ने उस गोबर के ढेर को खोदना शुरू कर दिया। बाद में गुरुजी ने आवाज़ लगाई तो उस गड्ढे में से एक 12 वर्ष का बड़ा ही पराक्रमी और धर्मात्मा और बड़ा ही सुंदर बालक निकला था। उस बालक को मच्छिंद्रनाथ जी ने अपने साथ ले लिया। वह स्त्री और गांव वाले अचंभित रह गए। वह स्त्री पुकारने लगी और रोने लगी कि हे प्रभु, मैं आपकी सिद्धियों को अपरिचित थी, मैं आपकी सिद्धियों को समझ नहीं पाई थी। हे प्रभु, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे कोई संतान नहीं है और आप यह पुत्र मुझे प्रदान कर दीजिए, तो इससे आप मुझे दे ही दीजिए। तो गुरु मच्छिंद्रनाथ जी कहते हैं कि अब तुम्हें यह पुत्र नहीं मिलेगा, अब यह बालक है दुनिया का महान योगी बनेगा और आज से इसका नाम, यह गोबर के ढेर से पैदा हुआ है और गौ माता ने उसकी रक्षा की है, उसको दूध पिलाया है, उसको पाला है, तो इसका नाम भी गौरक्ष होगा। तो इस तरीके से गुरु गोरखनाथ जी का जन्म हुआ और गुरु गोरखनाथ जी महाराज है वो भगवान शंकर के ही अवतार थे। दोस्तों, हमारे देश में गुरु गोरखनाथ जी का आज भी बहुत बड़ा महत्व है और बहुत ही अच्छे धूमधाम से पूजा की जाती है। गुरु गोरखनाथ जी छोटे मोटे कोई संत नहीं थे, बहुत बड़े संत हुआ थे। हर गांव-गांव में, हर कोने-कोने में गुरु गोरखनाथ जी महाराज की पूजा होती है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।